Hello everyone. So this is the video of oxo acids of phosphorus children we have to see. मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी हैव सीन चिल्ड्रन, स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक बार रिकॉल करने के लिए छोटा सा वीडियो आप लोगों को मैं बता देती हूँ. और सेकेंड थिंग कि इसमें जो भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं दैट वी हैव टू सी. चलिए, तो ये तो आप लोगों को खैर पता ही है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, H4P2O5, H4P2O6, H3PO4, H4P2O7 एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड. जनरली यही सारे एसिड्स हम लोगों को देखने हैं. ओके, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +3, +4, +5, +5 एंड +5. ओके, दीज आर दी ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम लोग देखें इसमें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रक्चर में ही सब कुछ छुपा हुआ है. ओके, जैसे कि बेसिसिटी की बात करते हैं हम लोग, जैसे H3PO2 है. H3PO2 तो जिसमें मैंने आपको बताया है कि फॉस्फोरस में एक डबल बॉन्ड O होगा ही सही. ओके, फिर जो बचे हुए O हैं उनको जोड़ दो आप H के साथ में और बाकी आ जाएगा आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर. तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसकी बेसिसिटी देखूं तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जानी है, 1 हो जानी है, क्योंकि इसके पास में एक OH बॉन्ड है. तो मैंने आपको बताया ही है कि बेसिसिटी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ OH बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि वही H प्लस निकलेगा जो O से जुड़ा हुआ है. ऑलवेज रिमेंबर, वही H प्लस निकलेगा जो O से जुड़ा हुआ है. तो एसिडिक कैरेक्टर कौन से हाइड्रोजन की वजह से है? एसिडिक कैरेक्टर इज बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम. सो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर बेसिसिटी आपकी 1 आ जानी है. ओके, बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 pH बॉन्ड है. ओके, यू कैन सी हियर 2 pH बॉन्ड. मतलब 2 pH बॉन्ड है, मतलब कहीं ना कहीं इसका रिड्यूसिंग नेचर अच्छा है, ज्यादा है. किससे ज्यादा है? H3PO3 से. कैसे ज्यादा है देखते हैं हम लोग. देखिए, यहाँ पर आ गया P डबल बॉन्ड O. ओके, ये आ जाएगा हमारा OH, ये आ जाएगा OH और ये आ जाएगा H. तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक pH बॉन्ड है. बेसिसिटी कितनी हो गई यहाँ पे? इस केस में अगर देखा जाए तो बेसिसिटी हमारी 2 हो रही है और एक pH बॉन्ड है, ओनली 1 pH बॉन्ड. ओके, एक pH बॉन्ड है. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मैं रिड्यूसिंग पावर देखूं तो H3PO3 की रिड्यूसिंग पावर H3PO2 से ज्यादा होगी. इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट देखना है हमको H4P2O5. तो H4P2O5 में 2 फॉस्फोरस है, तो ये 2 फॉस्फोरस, दोनों को हमको डबल बॉन्ड O तो देना ही है, हमने दे दिया. ओके, फिर बचे हुए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कोशिश करो जितने ऑक्सीजन है उसे कनेक्ट करने की. ये OH हो गया, ये OH हो गया, 4 ऑक्सीजन यूज हो गए हैं. एक कॉमन डाल देते हैं हम लोग बीच में. क्या बच रहा है हमारे पास में? अभी भी हमारे पास में 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे. तो यहाँ पर भी देखा जाए तो 2 OH बॉन्ड है, 2 pH बॉन्ड है. ओके, लाइक दैट चिल्ड्रन. जैसे एक H3PO4 और हम लोग देख लेते हैं, अदरवाइज हमको सारे स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सीन ऑल दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाना है P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH. तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इट इज नॉट एट ऑल रिड्यूसिंग इन नेचर, बट इट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू H3PO2 एंड H3PO3. ओके, क्यों? क्योंकि इसके पास में 3 OH बॉन्ड है, बट इसका नेचर रिड्यूसिंग नहीं है. इट इज नॉट एट ऑल रिड्यूसिंग इन नेचर. ओके, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इन सब चीजों के बारे में. ओके, इम्पोर्टेंट जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, वो सब हम लोग देख लेते हैं पहले. ठीक है, कुछ छोटी मोटी प्रिपरेशन आ सकती है. ओके, यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन आता है H3PO3 के बारे में. H3PO3 अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. देखते हैं कैसे. डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब शायद आपको याद ही होगा. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए. तो आपको ये बात बतानी भी है कि ये कैसे डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहा है, और आपको ये वाली बात भी बतानी है कि ये क्यों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है. ओके, रीजन भी आपको बताना है. तो देखिए, अगर मैं देखूं H3PO3 में, तो H3PO3 में अगर मैं फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो इट इज फाउंड टू बी +3. ओके, फॉस्फोरस की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब -3, इवन +1 तक हो सकती है, +1 और +5 तक हो सकती है. मतलब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है. इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो सकता है देखा जाए तो. रिएक्शन इसकी देख लेते हैं हम लोग. 4H3PO3 will give you 3H3PO4 plus PH3. ओके,
ये रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो H3PO3 है चिल्ड्रन, H3PO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, H3PO4 में +5 और PS3 में -3। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये +3 डिक्रीज कर सकता है -3 तक, +1 तक डिक्रीज कर सकता है और ये इंक्रीज कर सकता है +4 तक, +5 तक। तो H3PO3 एक मीडियोकर, उसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मीडियोकर में है, ना बहुत कम है, ना मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि क्या H3PO4 कर सकता है, तो H3PO4 नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैविंग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उसका खुद का रिडक्शन हो सकता है, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, लेकिन वो एक दोनों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि H3PO3 रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ओके, लेकिन H3PO4 केवल और केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाई है ना। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। चलिए, तो ये क्लियर हुआ हमको। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे इसमें हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ऑन इट्स स्ट्रक्चर। देखिए, इन्होंने पूछा है कि H3PO2 रिड्यूसिंग क्यों है, वाई H3PO2 इज रिड्यूसिंग। देखिए, H3PO2 के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। H3PO2 का स्ट्रक्चर है, इसके पास में 2 pH बॉन्ड है, एंड ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, है ना, OH बॉन्ड का हाइड्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक के लिए, और जो pH बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है इसके रिड्यूसिंग नेचर के लिए। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 2 हाइड्रोजन एटम आर बॉन्डेड डायरेक्टली टू फॉस्फोरस। तो देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं, इसीलिए H3PO2 जो हो जाएगा वो रिड्यूसिंग हो जाएगा। फिर देखिए नास्क के H3PO4 की बेसिसिटी बताइए। तो H3PO4 ये रही, उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3, है ना, so basicity will be 3. It can this question can be asked. Then what happen when H3PO3 is heated? Okay, H3PO3 को हीट किया जाएगा, तो इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन, H3PO3 को हीट किया जाएगा तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा, है ना। देखिए आप, ये हीटिंग पर ही मिल रही है, रिएक्शन हमको हीट पर मिल रही है, तो ये पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक और पायरोफॉस्फोरिक में, सॉरी, ऑर्थोफॉस्फोरिक एंड पायरोफॉस्फोरिक में रिलेशन क्या है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हमारे पास सपोज करिए 2H3PO4 है, 2H3PO4 है, और मैं इसको वाटर निकाल रही हूँ, इसमें से हीट कर रही हूँ, हीट करके मैं इसमें से वाटर निकाल देती हूँ, तो मुझे मिल जाएगा H4P2O7 प्लस 1 मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाएगा। यू कैन सी दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पर ये 6 हाइड्रोजन है, 4 और 2 6 हो गए, 1 फॉस्फोरस है, 2 फॉस्फोरस है, 2 है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 2 4 8 और यहाँ पर 7 + 1 8। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं रिलेटेड टू बेसिसिटी, रिलेटेड टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैन बी देयर। ये इस टाइप का कुछ रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर फ्रॉम ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस चिल्ड्रन। तो अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग ऑल्सो। Okay, so this is all about which you have to prepare from oxo acid of phosphorus. Structure we already have seen. I hope ये clear हुआ होगा आपको टॉपिक। Thank you so much.